students, today we will discuss NCERT exercise 7.3 that is based on the trigonometric identities. In the previous video we discussed the question number 1 to 8. So today we will discuss the question number 9. So let's discuss the question. So first question is find the integral of the function, and given function is cos x upon 1 plus cos x. Clear? So this is the question. So first of all मेरे को चेक करना है क्या ये किसी फॉर्मूले के साथ रिलेटेड है. अगर तो ये किसी फंक्शन दिस वन फंक्शन किसी फॉर्मूला के साथ रिलेटेड है तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं. सेकंड मेथड था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. क्या डिनोमिनेटर में कोई ऐसी वैल्यू है जिसको मैं सब्स्टिट्यूट कर लें? नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल कि इसका डेरिवेटिव या ऊपर पड़ा हुए, तो वो भी नहीं है सच कुछ. कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और यहाँ पे वो भी टर्म नहीं है. सेकेंडली हम लोग यूज़ कर सकते हैं ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एज सच इस सिचुएशन पे कोई ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी आप यूज़ भी नहीं कर सकते. ठीक है, तो मेरे को ज़्यादा इजी जो लगता है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है अगर हम सेम एज इट इज टर्म न्यूमिनेटर में बना दें. क्लियर? डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस कॉस एक्स, 1 इज एक्स्ट्रा टर्म. सो अगर ऊपर 1 कॉन्स्टेंट 1 मैं यहाँ ऐड कर दूँ और एक सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये सेम एज इट इज न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर जैसी टर्म्स बन सकती हैं. सो एड अप 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन न्यूमिनेटर. क्योंकि जब भी हम कांस्टेंट लगाते हैं तो हम एक प्लस करते हैं एक माइनस कर देते हैं. ठीक है, नाउ दीज आर द टू टर्म्स. दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म. दोनों को अलग कर देते हैं. 1 प्लस कॉस एक्स एंड डिनोमिनेटर दोनों के नीचे एज इट इज जाएगा. डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा. क्लियर? सो दिस वन कैंसल. ये थोड़ा सा इजी हो गया हमारे लिए. 1 सेकेंडली अब ध्यान से देखना, ये 1 प्लस कॉस एक्स ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा था. अगर 1 और कॉस के बीच में प्लस है तब क्या फॉर्मूला बनता है. अगर 1 और कॉस के बीच में माइनस है देन हम क्या अप्लाई करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. अगर आपको इसकी नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो एक बार चेक करो. एंड दिस इज द फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स दैट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, मतलब हाफ ऑफ दिस एंगल. यहाँ पे जो एंगल होएगा उसका हाफ यहाँ आएगा. सेम एज इट इज अगर नेगेटिव होता है सो इट बिकम्स, मैंने आपको याद हो तो वीडियो में एस फॉर सब्ट्रैक्ट एस फॉर साइन. सो इट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2. Clear this one? So it becomes 2 cos square x by 2 d of x. Now do the integration of 1. ये 2 हम बाहर रख लेते हैं. 1 by 2 and cos square ऊपर जाके बन जाएगा secant square x by 2 d of x. Now do the integration of this situation. Integration of 1 is always x. 1 की इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली हमारे पास x हो जाएगी. नेक्स्ट सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन का भी डायरेक्टली फॉर्मूला है. सीकेंट स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर इज टेंजेंट समथिंग, टेंजेंट इक्वल टू जो भी आपके पास एंगल है. -1/2 इट इज टेंजेंट स्क्वायर. सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन है टेंजेंट x/2 एंड x/2 1/2 इज देयर. डेरिवेटिव में हम यही कांस्टेंट आगे लिखते हैं बट इंटीग्रेशन में हम डिनोमिनेटर में 2 and 2 cancel. So this is x minus 10 x by 2 plus c. This is the question number 9. So next is question number 10. Sin raised to power 4x d of x. Sin raised to power 4. क्योंकि हमने sin raised to power 4 में कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा अभी तक कि sin raised to power 4 की डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन हुए. तो sin raised to power 4 is like this, sin raised to power 4x d of x. क्योंकि जो मैंने अभी फॉर्मूलाज लिखी है वो स्क्वायर में थे. हाँ, मैं उसी को रिपीट कर रही हूँ. जरा एक मिनट. 1 माइनस कॉस 2 थीटा या थीटा, दैट इज योर चॉइस. आपने जो भी लिखना है आप कॉस एक्स लिख सकते हो, दैट इज योर चॉइस. 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2. मतलब क्या होता है दिस वन, इस ये जो एंगल है इसका हाफ यहाँ पे आएगा. अगर यहाँ पे x है तो इट बिकम्स x/2. अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x आएगा. अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो वहाँ पे थीटा आएगा. दैट इज कि हाफ हमने इस एंगल का करना है. क्लियर? सो दिस इज sin 4. मैं पहले भी बोला sin 4 है.
ठीक है, तो मैं एक काम कर रही हूँ, साइन 4 को मैं चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर दिस वन लाइक दिस, साइन स्क्वायर एक्स चाहिए मुझे। सो दैट मीन्स अब मैं थोड़ा सा एंगल चेंज कर रही हूँ, दिस इज 2x। मैंने पहले भी बोला है कि इसका हाफ हो जाता है एंगल, सो 2x इज हाफ ऑफ 2x इज that is x, clear? So this is sin square x. I need only sin square x. मुझे ये साथ में 2 नहीं चाहिए, 2 को हम लेफ्ट में ले आते हैं। सो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे sin square x that is equals to 1 minus cos 2x upon 2. This is the formula. आपको इसका लिंक प्रीवियस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें ये दोनों फॉर्मूलाज डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे ये ड्राइव करते हैं। सो sin square x, मैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये रिप्लेस करूँगी वैल्यू, सो इट इज़ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। 2 इज दियर, 2 का स्क्वायर भी साथ में होएगा, दैट इज 4। तो हम 4 पहले 1/4 अभी कॉमन रख लेते हैं। सो दैट हियर 1 माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला है ये? दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b square minus 2ab. So this is the formula, this is the identity, a minus b whole square. So now write down like it, 1 d of x। मैं ज़रा अब इनको अलग करने लगी सारी इंटीग्रेशंस को, क्योंकि मेरे को ऐसे इजी लग रहा है कि ये सॉल्व हो जाएगा इजीली हमारे पास। डन, 1/4। मोस्टली जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं 1/4 यहीं पे रह जाएगा, बाकी किसी के साथ नहीं आएगा, तो आपने 1/4 सब टर्म्स के साथ लिखना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, डन दिस पार्ट, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इज sin 2x over 2, ये भी हो जाएगा। बट अगेन स्क्वायर इज देयर। एक बात बेटा हमेशा याद रखना, साइन की कोई पावर आ जाए, स्क्वायर 4 6 पावर, या cos स्क्वायर cos raised to power 4 cos raised to power 6, तो फर्दर हम ये दो फॉर्मूले, दिस इज द फर्स्ट वन, सेम एज इट इज cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है? तो ये आपके लिए इजी हो जाता है इसको इंटीग्रेट करना फिर। सो साथ में मैं अब इंटीग्रेशन लिखते जा रही हूँ, पहले तो हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है? cos स्क्वायर 2x, दिस इज sin स्क्वायर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला था, ध्यान से देखना जरा, यहाँ पे डबल है, अगर मुझे sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे यहाँ डबल करके एंगल लिखना पड़ेगा, sin स्क्वायर और नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अगर मुझे cos स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे मुझे प्लस लगाना पड़ेगा और इस एंगल का ये एंगल डबल करना पड़ेगा। सो इट बिकम्स 1 प्लस cos 4x over 2 d of x, and last term this is after cancellation 1/2 cos 2x d of x. Now do the integration of it. Integration of 1 is x, and here 4 2s are 1/8, and integration of 1 is x. Integration of cos, that is again sin 4x upon 4. Clear? So minus 1/2 is here, and cos x की integration होती है sin 2x upon 2 plus c. Clear this one? So this is x/4 plus x/8 plus sin 4x upon 32 minus sin 2x upon 4. इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करके लिख सकते हो। डन, सो दिस इज द आंसर। क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10th, and next is question number 11th. 11th is same as question number 10th, that is cos raised to power 4 2x. cos raised to power 4x 2x, बस थोड़ा सा ये एंगल चेंज कराई होंगे, अदरवाइज इट इज सेम। ओके, cos raised to power 4 2x, again cos 4 is there, so split power 4 into 2 into 2, so हम इसको लिख सकते हैं इससे राइट, cos square 2x raised to power 2 like it. Clear? So again cos square is there, cos square मैं यहाँ पे शॉर्ट में फॉर्मूला से लिख ही देती हूँ। So this is cos square theta equals to 1 plus cos 2 theta over 2, ये फॉर्मूला। Clear?
सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, हम उसके अकॉर्डिंग अपना चेंज कर लेंगे इसको, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2. दीज आर द टू फॉर्मूलाज. क्लियर? ओके ना. कॉस स्क्वायर, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा, तो मेरे पास 2x है. जब भी हम फॉर्मूला बनाएंगे कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है 1 प्लस कॉस. 1 प्लस कॉस. अगर साइन स्क्वायर होता है तो 1 माइनस कॉस. मैंने पहले भी बताया एस फॉर सब्ट्रैक्ट, एस फॉर साइन, आप ऐसे याद रख सकते हो. 1 प्लस कॉस, सो हियर इट बिकम्स 1 प्लस कॉस. मैं एज इट इज अभी छोड़ रही हूँ इसको. क्यों? क्योंकि मेरे को एंगल डबल करना है. थीटा इज देयर, सो इट बिकम्स 2 टाइम्स थीटा. सो 2x is there and its double is 4x. clear? Whole square is there. पहले तो 2 का 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं, that is 1/4, और मैं साथ में इसको बाहर निकाल दी. अब a plus b whole square, again same situation is there. a plus b whole square is there. a square plus b square plus 2ab. clear this one? So now first or last, दोनों की इंटीग्रेशन इट्स टू मच इजी. अगेन कॉस स्क्वायर इज देयर. नाउ यूजिंग अगेन दिस फॉर्मूला ऑन सेम सिचुएशन, 1/4 इंटीग्रल 1 प्लस कॉस स्क्वायर, इट बिकम्स 1 प्लस कॉस, डबल ऑफ दैट एंगल डिवाइडेड बाय 2. 1 प्लस कॉस, मैं फिलहाल अभी एज इट इज छोड़ रही हूँ. दिस इज 4x, डबल ऑफ दिस दैट इज 8x. Last is 2 cos 4x d of x. Clear the situation? So now solve it. It becomes 1/4. After taking LCM, 1 plus 1/2. 1 plus 1/2, that is 3/2 plus 1/2 cos 8x plus 2 cos 4x. Now do the integration of these three terms. 3/2 integration 3/2. 3/2 is a constant. So constant की हम इंटीग्रेशन साथ में लिख देते हैं x. 3/2 into x. 1/2 is there. Cos 8x and integration of cos is sin 8x. Sin 8x and write down 8 here. Same as it is 2 cos 4x. 2 as it is. Integration of cos is sin. Sin 4x upon 4 plus c. So now solve it. It becomes 1/4 write down as a common term. 3/2 into x plus sin 8x upon 16, and next is after cancellation it becomes sin 4x upon 2 plus c. So this is the question number 11. So please take the screenshot of question number 11. So next is question number 12. Mostly this exercise is based on the identities. So please आप लोगों को +1 की जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उनको अच्छे से एक बार गो थ्रू हो जाओ, ताकि आपको क्लियर हो जाए सारे कॉन्सेप्ट्स. क्योंकि बहुत सारे लॉट ऑफ फॉर्मूलाज आर देयर जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं. विदाउट फॉर्मूला आपके लिए इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना इट्स डिफिकल्ट टास्क. So write down next is question number 12. Sin square x upon 1 plus cos x d of x. Sin square x upon 1 plus cos x. Substitution method अगर मैं देखूँ तो मेरे को नहीं लगता वो सक्सेसफुल हो सकता है. आइडेंटिटी कोई, हाँ एक आइडेंटिटी जो है मेरे माइंड में, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा, ये आपने 10th से पढ़ते आ रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अगर मैं ये आइडेंटिटी अप्लाई करती हूँ तो कुछ हद तक ये सिचुएशन मैच हो जाएगी मेरी. क्लियर? सो साइंस राइट डाउन साइन स्क्वायर एज इट इज, तो मैं उसको लिख रही हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. क्लियर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर. सेम सिचुएशन है, 1 का स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, 1 नहीं होता है भाई. ओके ना. नेक्स्ट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, that is a minus b, a plus b. So this is the identity, a plus b, a minus b.
सो अगेन 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल, सेम सिचुएशन है दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल कर देते हैं. सो नेक्स्ट इज 1 माइनस कॉस एक्स. सो इट इज इजी फॉर अस कि इसको इंटीग्रेट करें. इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज दैट इज sin x प्लस c, constant of integration. So this is the question number 12. So much easy. So next is question number 13. So write down the question number 13 here. Cos 2x minus cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha. So question number 13 is cos 2x minus cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha. अगर कहीं भी cos 2 समथिंग आ जाता है ना तो मेरे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि उसको हम डायरेक्टली कोई ना कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं. cos 2 थीटा के बाद बस 4 फॉर्मूलाज हैं. क्लियर. cos के थीटा माइनस साइन के थीटा, 2 cos के थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन के थीटा एंड लास्ट इज 1 माइनस टेन के थीटा अपॉन 1 प्लस टेन के थीटा. ठीक है. तो मैं इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला चूज करती हूँ. नीचे cos है तो मैं फॉर्मूला चूज करूँगी cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. अगर नीचे टर्म साइन की होती तो मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यूज कर लेना था. क्लियर. सो अप्लाई फॉर्मूला इन these two terms in numerator. cos 2x, so it becomes 2 cos square x minus 1. next minus is there, cos 2 alpha. मैं इसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ क्योंकि हमें साइन चेंज करना पड़ेगा. मोस्टली स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो डायरेक्टली दोनों के फॉर्मूले लिख जाएंगे, ये माइनस को अंदर चेंज नहीं करेंगे. सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, नेगेटिव साइन भी आगे अंदर जाके टर्म्स को साइंस को चेंज करेगा. सो नाउ इट बिकम्स 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन 2 cos स्क्वायर अल्फा नेगेटिव पॉजिटिव 1 इज देयर. क्लियर. So 1 and 1 cancel. We have only two terms, 2 cos square x minus 2 cos square alpha. दोनों terms में 2 कॉमन है, हम 2 कॉमन पिक कर सकते हैं. After taking common 2 as a common, जो सिचुएशन हमारे पास है that is this one. ये तो फिर से वही आइडेंटिटी लग रही है. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b. तो हम इस आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं इसको एंड इट बिकम्स cos x माइनस cos अल्फा एंड cos x प्लस cos अल्फा. नीचे भी सेम आइडेंटिटी इज देयर, cos x माइनस cos अल्फा एंड दिस नेगेटिव टर्म कैंसिल विद दिस वन. सो तो टर्म इजी है. सो इट इज 2 टाइम्स cos x plus cos alpha. इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी है. सो 2 टाइम्स cos x plus cos alpha. क्लियर. नेक्स्ट इज cos x. cos x की इंटीग्रेशन हम करते हैं sin x एंड दिस इज कांस्टेंट. ये बात ध्यान रखिए हमेशा, दिस इज कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट की इंटीग्रेशन होती है, हम x लगा देते हैं. क्लियर. सो इट इज x टाइम्स cos alpha as it is because this is constant. So this is the answer of question number 13. Clear. So next is question number 14. So please take the screenshot of this question. Next is question number 14. So given function is cos x minus sin x. Cos x minus sin x upon 1 plus sin 2x. Cos x minus sin x upon 1 plus sin 2x d of x. So this is the given function. एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपको अगर कोई इजी मेथड और लग रहा है, कई बार आपके दिमाग में कोई और आइडिया आता है कि इस मेथड से मेरे लिए ज़्यादा इजी है या मैं ये आइडेंटिटी यूज़ करूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा. डजंट मैटर, बिंदास होकर फॉर्मूला अप्लाई करो बट करेक्ट होना चाहिए. ठीक है. दूसरी चीज़ ये नहीं है कि जिस मेथड से मैं कर रही हूँ वही इजी है. अगर आप ट्राई करोगे एक क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड से तो आपको लगेगा कि नहीं, और भी बहुत सारे लॉट ऑफ मेथड्स आर देयर, बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं. बट
चूज एप्रोप्रिएट मेथड एंड चूज इजी वन, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो एग्जाम में आपका। ज़्यादा लेंथी मेथड अडॉप्ट करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आप उसी में उलझ के रह जाओगे। ठीक है, सो देखते हैं अब इसमें क्या सिचुएशन बनती है। cos x माइनस साइन एक्स, इसके रिलेटेड तो आइडेंटिटी मेरे को अभी तो मायने में नहीं आ रही है। हाँ, यहाँ पे साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हम सबने फॉर्मूला पढ़ा। बट 1 इज देयर, 1 का मैं एक काम कर रही हूँ, 1 की मैं एक आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ तो मेरे माइंड में चल रहा है इस टाइम कि अगर 1 की जगह हम लोग 1 की जगह रिप्लेस कर देते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा ही है। मैं सेम एंगल रख रही हूँ, इन दोनों के एंगल जैसा ही। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस इज देयर साइन 2x, साइन 2x को मैं चेंज कर रही हूँ 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, जो हमने पढ़ा। एंगल x इज देयर, 2x इज देयर, तो यहाँ पे हाफ हो जाता है एंगल। क्लियर, ये तो फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। सो ये आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्लियर, सो cos x माइनस साइन x d ऑफ x, दिस वन। सो अब जरा मैं इसको चेंज कर रही हूँ, एक बार आप देखो, cos की इंटीग्रेशन होती है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, दिस वन, ये ऑपोजिट ऐसे होता है। साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, यानी जो इस सारी टर्म का डेरिवेटिव आपके पास बन रहा है। मैं एक सिचुएशन आपको रिमाइंड करवाना लगी हूँ, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम प्रीवियस एक्सरसाइज में, और मैं साथ में जो न्यूमरेटर में टर्म है ना, मैं साइन चेंज भी कर रही हूँ, मैं उसको थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट कर रही हूँ। मैंने इसको विद नेगेटिव साइन फर्स्ट पोजीशन पे लिख लिया एंड दिस इज ऑन सेकंड पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट इज ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अगर आपके पास कोई फंक्शन है हैविंग पावर n, उसका डेरिवेटिव अगर साथ में पढ़ा है उस फंक्शन का, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज दिस, तो हम डायरेक्टली उसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। कैसे, पावर में 1 ऐड करके। अब आ रही है सिचुएशन, अगर कोई भी फंक्शन है आपके पास, उसका डेरिवेटिव साथ में है और उस फंक्शन की पावर दी हुई है, तो हम उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर देते हैं 1 ऐड करके। सो सेम सिचुएशन इज हियर, इन डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x। क्लियर, सो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव यहाँ पड़ा है एंड साइन का डेरिवेटिव cos x, तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन इसकी करेंगे पावर 1 ऐड करके इसमें। So this is become cos x plus sin x, minus 2 में 1 ऐड करा, that is minus 1 over minus 1 plus c। नेगेटिव को हम ऐसे लिख सकते हैं minus 1, and this situation नेगेटिव पावर इज नीचे ले जाके हम इसकी पावर को पॉजिटिव कर देते हैं, पॉजिटिव 1। So plus c, this is the answer, this is the 14th question. So next is question number 15. Question number 15. Please take the screenshot of question number 14. Question number 15 is tan cube 10 raised to power 3 2x secant 2x. So this is the question number 15. tan 2 theta, tan 2 theta अगर मैं याद करूँ तो कोई फॉर्मूला में कोई सिचुएशन में सुटेबल नहीं नज़र आ रहा। अगर tan क्यूब थीटा में पढ़ेंगे, याद करें, तो tan 3 थीटा के फॉर्मूला में क्यूब आता है, बट वो ऑलरेडी हॉच पॉच हो जाएगा। तो मेरे लिए एक सिचुएशन है कि अगर मैं tan 3 को चेंज कर सकूँ, पावर 3 को, 3 टेंजेंट्स आर देयर, तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ। tan स्क्वायर हम अलग कर लेते हैं, tan स्क्वायर 2 थीटा, और एक tan मैं इसके साथ अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसका डेरिवेटिव, मुझे इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली मिल सकती है कहीं ना कहीं से। ठीक है, सो tan स्क्वायर का तो डायरेक्टली हमारे पास कोई इंटीग्रेशन नहीं है। हाँ, सीकेंट स्क्वायर की ज़रूर है, मैं इसको चेंज कर रही हूँ। ग्रेड 10th का ही फॉर्मूला, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर, अभी याद आएगी सिचुएशन। ठीक है, सो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो
दीज आर द टू टर्म्स, दोनों के साथ ही ये मल्टीप्लाई में है, तो मैं अलग अलग से इसको लिख रही हूँ। थोड़ी सी मैं सिचुएशन चेंज कर रही हूँ इसकी, लाइक इट, ध्यान से देखना, सीकेंट पावर 2 एज इट इज लिख रही, और साथ में ये टेंजेंट 2x सीकेंट 2x डी ऑफ x। क्लियर? 1 के साथ इस सारी वैल्यू को हम अलग से लिखेंगे। क्लियर? दिस वन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, टेंजेंट क्यूब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, टेंजेंट स्क्वायर 2x अलग से और टेंजेंट 2x अलग से, एंड दिस tan x converted into secant square theta minus 1, secant square 2x minus 1. These are the two terms. दोनों के बाहर ये मल्टीप्लाई में है, मैं इसको दोनों के साथ अलग अलग टर्म्स करके लिख रही हूँ। क्लियर? सो इसकी इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली हो जाएगी secant x tan x की। यहाँ पर जो सिचुएशन मेरे को नजर आ रही, जो भी हम फॉर्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में यूज करते थे, अगर मैं इस टर्म का डेरिवेटिव यहाँ बना दूँ, सेम एज इट इज डेरिवेटिव बना दूँ, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तब हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में करके हटे हैं। ठीक है? सो मेरे को यही है कि मैं इसकी सिचुएशन उसी फॉर्मेट में करूँ। ठीक है? सो सीकेंट 2x, इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट x टेंजेंट x और 2x आगे। अगर मैं आपको याद है तो डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट 2x, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट x, सीकेंट 2x टेंजेंट 2x का डेरिवेटिव करना 2 आ गया। मुझे सीकेंट 2x का डेरिवेटिव ये चाहिए साथ में, पूरी सिचुएशन है हमारे पास, ओनली कांस्टेंट इज मिसिंग। ठीक है? तो ये 2 चाहिए मुझे साथ में, एक 2 से मैं डिवाइड कर देती हूँ, एक 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। क्लियर? तो मेरे लिए सिचुएशन इजी हो जाएगी, सीकेंट 2x होल स्क्वायर 2 tan x tan 2x सीकेंट 2x। इस टर्म को बाद में करते हैं, मैं एक मिनट पहले आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो इसका डेरिवेटिव सेम एज इट इज आपके पास पड़ा है, तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली इजी है, हम पावर इसमें ऐड कर देते हैं। 2 में 1 ऐड करा, 3 ऊपर 3 पावर नीचे, एंड दिस इज ऑल्सो सेम, इसकी इंटीग्रेशन होती है सीकेंट x 2x की इंटीग्रेशन होगी सीकेंट 2x और 2x हम नीचे लगा देते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. Next is question number 16. Question number 16. So given function is tan raised to power 4x. हमने sin power 4 पढ़ा है, cos power 4 पढ़ लिया, अब आ रही है tan power 4x। क्लियर? अब tan power 4 में तो कोई फॉर्मूला नहीं मेरे को लग रहा, sin 4 में था, cos 4 में हमने पढ़ा है, tan 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पहले तो, tan स्क्वायर x लाइक इट। ठीक है? पावर 2 मैंने अलग करा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपने ऐसे नहीं लिखना, tan स्क्वायर x आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, tan स्क्वायर x। क्लियर? अंडरस्टैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को tan स्क्वायर में तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है? मैं एक tan स्क्वायर को चेंज कर देती हूँ, कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर्मूला में, शायद कोई वैल्यू मेरे को मिल जाए। मैं इस tan को कन्वर्ट कर रही हूँ, दिस वन कन्वर्टेड इनटू सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 डी ऑफ x। अब टर्म्स को रद्द कर लेते हैं, ध्यान से देखना, मैंने पावर अलग से मेंशन कर दी है, सीकेंट स्क्वायर x डी ऑफ x। उसका भी एक पर्पस है, क्यों अलग से मेंशन करी है वो भी मैं बताती हूँ, क्यों अलग से मेंशन करी है। क्यों? tan का डेरिवेटिव होता है भाई सीकेंट स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर। अगर कोई टर्म है हमारे पास, फंक्शन है, पावर भी है, पावर इज देयर, उसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा है, तो इसकी डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, इट बिकम्स पावर में एक ऐड कर देंगे और वो ही टर्म हम नीचे लगा देंगे। क्लियर दिस वन? एंड सेकेंडली दिस सिचुएशन tan स्क्वायर की हमारे पास डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होती, हम ऑलवेज जब भी tan स्क्वायर हम फेस करते हैं तो मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 में, क्योंकि यहाँ से हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन मिल जाएगी। सो दिस इज tan क्यूब x अपॉन 3 एज इट इज। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास tan x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इंटीग्रेशन ऑफ 1 is x plus c. This is the question number 16. So please take the screenshot of this question.
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, जस्ट सिंपल आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन है. और नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. कई बार क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि भाई इतना लेंथी क्वेश्चन है, इसमें पता नहीं क्या होने वाला आगे. ठीक है, बहुत सारी सिचुएशंस हैं, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी कौन सा नहीं लगेगा. बट बेटा एक बात याद रखना, कई बार सिंपल आइडेंटिटीज से भी हो जाती है, सिंपल सिचुएशन को हैंडल कर सकती है. ठीक है, जैसे ये देखने में तो इतना सारा क्यूब लगाओ जी, कई सोचेंगे पता नहीं स्क्वायर का फॉर्मूला लगना है, पता नहीं मुझे क्यूब का फॉर्मूला लगेगा. बट सिचुएशन इज सिंपल. अगर न्यूमिनेटर में दो टर्म्स है, अगर मैं दोनों के नीचे डिनोमिनेटर अलग से लिख दूँ तो मेरे लिए इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना. कैसे? लिसन, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. मैं अलग से सिचुएशन को लिख रही हूँ. प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स. क्लियर? साइन स्क्वायर क्यूब से कैंसिल कर देते हैं. एक साइन ऊपर है, एक कॉस स्क्वायर है नीचे. कॉस स्क्वायर को मैं चेंज कर रही हूँ, कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स. सेम एज इट इज दिस वन, कॉस कैंसिल. ऊपर एक कॉस है और नीचे दो साइंस है, साइन स्क्वायर है, तो मैं इसको भी साइन स्क्वायर को भी चेंज कर रही हूँ, साइन एक्स इंटू साइन एक्स. नाउ डू द इंटीग्रेशन. कैसे? क्योंकि ये सिचुएशन तो आपके पास है ऑलरेडी. साइन ओवर कॉस दैट इज tan x एंड 1 ओवर कॉस secant x. अब पता चला डायरेक्टली कैसे इंटीग्रेशन होगी. नेक्स्ट इज cos ओवर साइन cot x एंड दिस इज 1 ओवर साइन cosecant x. ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन है हमारे पास, हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकती हैं. secant x टेंजेंट x की इंटीग्रेशन होती है secant x. डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन इसकी डायरेक्टली करके लिख सकते हो. इट इज द secant x cot x cosecant x and integration of this is minus cosecant x plus c. So this is the question number 17. Please take the screenshot of this question